अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मेरी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी है, मेरे पापा की कहानी है और माहीगिर की कहानी है। ठीक है, तो मेरे जो पापा थे, जो मेरे वालिद साहब थे, वो एक नाखुदा थे, बड़े से कश्ती का नाखुदा थे। हुआ यूँ कि जो मेरे वालिद साहब थे वो तैरना भी नहीं जानते थे। नाखुदा तो थे मगर वो तैरना ही नहीं जानते। समुंदर में बाहर जाते थे फिर भी उसको कोई डर भी नहीं लगता था। पहले जब हम नहीं थे तो वो बहुत समझो कि तेज़ समुंदर भी होता था तो भी बाहर निकल जाता था, मछली भी पकड़ के आता था, खूब सारे पैसे भी लाता था। एक दिन हुआ यूँ, मैं था 13 साल का, मेरा भाई भी है एक बड़ा, और मेरा अबू था जो कश्ती उसकी तैयार हो चुकी थी। समझो कि जून और जुलाई के महीने में बंद होती है। उसके बाद जो थी किसी समझो कि हमारे जो मोहल्ले में सेठ होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनकी 2-3 कश्तियाँ होती है। तो मेरा अबू उसमें नाखुदा था, समझो कि एक चैम्पियन नाखुदा था। तो जिनके कश्ती थे उनके 4 कश्ती थे, यहाँ पर तैयार हुए। बहुत सारी जालियाँ भी उसमें बनाई गई, फिश जाल और पापलेट की जाल भी तैयार की गई। वो समझो कि जून और जुलाई के महीने में उसका काम स्टार्ट हो चुका था। जाल का, कश्ती का, चारों कश्तियों का काम जारी था। ठीक है, उसके बाद अगस्त में उनका काम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, क्योंकि अगस्त के बाद उनको बाहर निकलना था शिकार के लिए। तो जिसे हम कहते हैं मिहानी, सोन मिहानी, वहाँ पर जाना था पहले। तो वहाँ पर शिकार करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कश्ती जो होते हैं वो। तो उनमें से एक मेरे अब्बू का कश्ती भी था। तो 4 कश्ती थे। ठीक है, एक अब्बू का था, 3 वो दूसरे चला रहे थे नाखुदा। तो हुआ यूँ कि 15 अगस्त में समझो कि काम पूरा क्लियर हो गया, कश्तियों का जाल वगैरह बना लिया 15 अगस्त। उसके बाद 16 अगस्त या 17 अगस्त को चारों कश्ती यहाँ से रवाना हो गए। तकरीबन रात के 3 बजे यहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर पहले यहाँ पर जो कश्ती थे उस पर देगे शेगे मंगाई गई और अल्लाह का नाम लेके वो रात को रवाना हो गए चारों कश्ती। 2 कश्ती जो थे, मेरे अब्बू का एक दोस्त था, उसका कश्ती बड़ा था। तो संगाड़ में ये दोनों निकले थे, मेरे अब्बू, और दूसरा एक कश्ती था। 2 कश्ती पहले से ही निकल गए थे, वो पहुँच भी गए थे सोन मियाणी। तो अगस्त में क्या होता है कि फिर भी समंदर बहुत तेज़ होता है। ठीक है ना, लहरें बड़ी होती है और मसला ऐसे पेश आता रहता है। तो हुआ यूँ कि यहाँ से जैसे ही निकले, ठीक है ना, तो अब्बू का जो संगाड़ी था, जो साथ में चल रहा था दूसरा कश्ती, उसका इंजन का कुछ मसला आ गया। मेरे अब्बू को बोला मेरे इंजन में कुछ मसला है, मैं जा रहा हूँ घर की ओर। ठीक है, जेटी पे जाऊँगा, वापस इब्राहिम हैदरी, वहाँ पर जाके अपने इंजन की रिपेयरिंग करके वापस तेरे पास आऊँगा। आप वापसी मेरे साथ नहीं चलिए, आप यहाँ पर रुकिए। तो अबू ने बोला ठीक है। मैं वैसे भी पॉइंट पर पहुँच चुके थे, सोन मियाणी नहीं पहुँचे थे, कुर्गी से बाहर, जिसे हम कहते हैं मुर कहते हैं, ख़तरनाक इलाका है। ठीक है, तो वहाँ पर पापलेट की जाल मेरे अब्बू ने फेंकी। ठीक है ना, जाल डाली, सुबह के 7 बजे जाल डाली और उसमें 13 बंदे सवार थे नाखुदा के साथ। मेरा अब्बू था, उसके साथ 13 बंदे सवार थे, खलासी। ठीक है,
तो उसके बाद हुआ यूँ कि जैसे ही जाल खींचने लगे तो बहुत सारी मछलियाँ वो कूलर पानी का उसके पास था। उन्होंने बोला ना नाकवा इससे पकड़ लो, मेरे पास कूलर है। तो अबू ने बताया मैंने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया। फिर तीसरा बंदा निकला, ऐसे ही निकल रहे थे और एक कूलर पे समझो कि 5 बंदे कूलर पे आ गए। जिसके पास कूलर था जो नीचे से निकाल के आया था, कश्ती तो पलटी हो गया था, मगर उन्होंने एक कूलर पकड़ लिया था और ऊपर की तरफ वो निकल आया था। एक लहर उठी, अबू ने बताया इतनी ज़ोरदार, ठीक है ना। तो उसका हाथ था उसके कूलर का जो होता है पकड़ने का कड़ा, उसमें वो टूट गया। एक खलासी चला गया, उनके आँखों के सामने बंदा चला गया, देखने में ही नहीं आया। और बाकी के अबू के साथ 3 बंदे और थे खलासी, वो थे। तो
उन्होंने क्या किया कि जो दूसरा था बचाए, उन्होंने उसको किया कल्टी करके उसका डक निकाला। फिर जो जाल में जो फ्लोट होते हैं जिसे हम कहते हैं माल्टा, वो काट के दांतों से मेरे अब्बू के शलवार के अंदर घुसेड़े और ख़ुद के भी शलवार के अंदर घुसेड़ के समझो कि वो थोड़ा उनको सहारा मिल गया। लहरें भी बड़ी थी तो कुछ सहारा चाहिए था, तो कूलर पे भी थे और फ्लोट भी उनके शलवार में उन्होंने भर दिया। ठीक है, तो उसके बाद वो तैरने लगे और बाकी के खलासी जो थे, एक अबू ने बताया कि जो सयारा नाम का था बंदा, वो निकला पानी से बाहर और रो रहा था। वो इतना रो रहा था और मुझे पुकार रहा था। अबू ने बोला कि मुझे कह रहा था, ना खुदा आप मुझे बचाओ, मेरे पाँव में जाल जो है वो फंसा हुआ है। तो जाल होता है बारीक, वो नीचे की तरफ लेके जाता है पानी में, तो नीचे की तरफ उसको ढकेल रहा था और वो ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा था। तो अब्बू ने बोला एक खलासी को, आप बहुत तैरना जानते हो, ठीक है, आप जाके उसकी हेल्प करो। तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बस जैसे ही उसके करीब पहुँचा तो वो उसको पकड़ने लगा और जो अब्बू ने बंदा भेजा था वो भी वापसी आ गया। अब्बू को बोला वो मुझे भी डुबो देगा, वो डरा हुआ है। बस जैसे ही उसको बताया, अब्बू कह रहा था कि मेरे आँखों के सामने वो भी चला गया। तकरीबन 13 बंदे में से 7 बंदे जो थे वो मौत का शिकार हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए और चले गए। ठीक है, 13 में से वो चले गए और 7 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए। एक मेरे अब्बू के बहन का बेटा भी था। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही मौत का शिकार हो गए समुद्र में, ऐसे हादसे होते रहते हैं। और मेरा अब्बू जो था और 4 बंदे और थे, वो फिट्टी जज़ीरा है, आपने सुना ही होगा, किसी ने तो सुना ही होगा। फिट्टी जज़ीरा के पास पहुँचे। ठीक है, तो लहरें उनको इधर उधर पलट रही थी, तो वो किनारे पे जाके पहुँच गए। फिर उनमें कुछ समझो कि ताकत ही नहीं थी, पानी भी पी गए थे बहुत सारा। फिर बहुत देर तक मेरे अब्बू वहाँ पर पड़ा रहा और दूसरे बंदे भी थे वो भी पड़े रहे। उसके बाद जाके उन्होंने थोड़ी सी जान आ गई और अब्बू ने बोला कि अभी हम थोड़ा चलते हैं, किसी कश्ती को हाथ बात देते हैं तो वो हमें लेके चले। तो एक बंगालियों की कश्ती होती है छोटी सी, उनको बुलाया, भाई इधर आओ, हमारी कश्ती डूब गई है, हमें लेके चलो। तो वो पहले नहीं आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये समझो कि मदद के लिए पुकारे हैं, फिर आए, फिर उसमें चढ़े। फिर वो जो कश्ती था जो रिपेयरिंग के लिए गया था वो भी आ रहा था, रास्ते में ही था। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, अबू ने बोला इस कश्ती पे हमको उतार दो। उन बंगाली भाई से बोला कि इस कश्ती पे हमें उतार दो। फिर अबू उस कश्ती में चढ़ गया और 2-3 कश्ती और भी आ रहे थे हमारे मोहल्ले के। तो वो जो 3 बंदे थे उसको घर की ओर भेज दिया और मेरा अबू उसमें चढ़ गया, वापसी आया समुंदर में और उनको कश्ती दिखाया कि कश्ती यहाँ पे डूबा था। फिर कश्ती को ढूंढा तो वो किनारे पे कश्ती ऐसे उल्टा हुआ मिला। ठीक है, तो पूरा ये फंसा हुआ था रेती में। तो किनारे पे रेती ऐसी होती है कि बस एक दिन आप कश्ती छोड़ो या कुछ चीज़ छोड़ दो तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, वहाँ पर ज़मीन ऐसी रफ़ होती है चलने वाली, जो नीचे की ओर चीज़ें चली जाती है उस ज़मीन में। तो वहाँ पर लहरें बहुत बड़ी थी, वो कश्ती के नज़दीक नहीं जा पा रहे थे। एक लाश वहाँ से निकाला और 7 बंदे ऐसे निकाले। और क्या हुआ कि 3 दिन बाद कश्ती का नामो निशान तक मिट गया, बाकी ज़मीन की ज़मीन रह गई। कश्ती पहले थोड़ा सा निकला हुआ था, कल आए तो उससे ज़्यादा। बहुत सारी कोशिश की मगर कश्ती नहीं निकला और 7 में से समझो कि 6 बंदों की लाशें मिली। एक
का पता ही नहीं चला कहाँ गया, या फिर उसकी कब्र कश्ती ही बन गया। तो ये थी मेरे वालिद साहब की कहानी, एक माहिर का। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपके लिए ऐसी कहानियाँ वीडियोस मैं आपको बताता रहूँगा। सच्ची कहानी है क्योंकि मेरे अब्बू की कहानी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।